नमस्कार। केंद्रीय मैं और मेरी साथी सुश्री मीनू आप अभिनंदन करते हैं। अब से कुछ ही संसद ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सत्र के आरंभ को संबोधित करेंगे। ये सेंट्रल हॉल भारतीय इतिहास में समय समय पर हुए महत्वपूर्ण प्रत्येक संविधान का निर्माण में हुआ। संविधान यहीं पर 46 से 24 जनवरी हुई। भारतीय इतिहास का सुनहला एक गान लगा है। इसे सदस्य 1993, the first day of the first session of this year. The portrait of the father of the nation, which you are seeing right now, was made by Sir Oswald. It was by Sri Once again, this historic session is buzzing with activity. There is a lot of urgency in the air. The President, in his address, the agenda for this session, taking a stock of the economic and political situation prevailing in the country. The President addresses the first joint session immediately after and the first session of every year. Another first also will be Dr. Shankar Dayal Sharma's first address to the joint of the two houses, President of भारतीय इतिहास का एक और सुनहला स्वाधीनता का 24 की मध्य रात्रि को इसी केंद्रीय कक्ष था। सत्ता का हस्तांतरण हुआ। संसद सदस्य, सभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य अपने आसन पर बैठ चुके हैं। उल्लास का वातावरण अंगरक्षक और आंगन में वे आ चुके हैं। Carcade, escorted by his bodyguards, has just entered the complex via awaiting the arrival will be the Vice President Rajya Sabha. Motorcade is the portico. And to greet President Dr. K.R. Narayanan, who is the Raj Patil, the Minister for Parliamentary Affairs, and the Secretaries General of both the houses. राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का आगमन किया। राज्यसभापति डॉक्टर के श्री पीवी नरसिंह राव, लोकसभा के अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल और संसदीय कार्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल।
just his bodyguards, and now the President is being conducted towards the Central Hall. He will be passing through of the Central Hall in a ceremonial procession. By the Vice President, the Prime Minister, Mr. Narasimha Rao, the Minister for Parliamentary Affairs, and the Secretaries General of both the houses. There is a certain amount of protocol and involved on adding a touch of and dignity, solemn and formal occasion. आप एक प्रतिमा देख रहे हैं, ये चंद का बाल रूप, हाथ में बांसुरी और विचार मग्न, सुदृढ़ भारत के निर्माण का स्वप्न देख रहे थे। सम्राट बनकर उन्होंने साकार किया। इस समय संसद भवन के अंदर केंद्रीय कक्ष की ओर जा रहे हैं। आगे हैं इस समय अध्यक्ष शिवराज पाटिल, राष्ट्रपति के पीछे दाहिने तरफ प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, राष्ट्रपति के बाएं तरफ श्री विद्याचरण शुक्ल, सचिव भी उनके साथ हैं। संसद के इस बजट सत्र को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के रूप में आज संबोधित करेंगे। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष और मार्शल के शब्द अभी गूंजेंगे कि माननीय राष्ट्रपति जी इस से कि राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष संसद के मैं स्वागत करता हूं। हमारे सामने आज सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोगों के मन में उस विश्वास और सांप्रदायिक सौहार्द को फिर स्थापित करना है जिसे पिछले को उसके तत्काल बाद घटी
दुखद घटनाओं के कारण गहरा धक्का लगा है। धर्मनिरपेक्षता और विधि की सर्वोच्च ऐसी आधारभूत बातों को भी अब हो गया है। राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, प्रभावशाली नेताओं और अन्य प्रभावी लोगों को बढ़ते हुए सांप्रदायिक कुप्रचार को रोकने के लिए मिलकर विरोध करना चाहिए, ताकि हम राष्ट्र निर्माण के कार्य में लग सकें, अपने आधारभूत मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रख सकें। हमें साम्यता की भावना को, जो कि सदैव ही समाज की विशेषता रही है, और अधिक मजबूत करना होगा। राम बाबरी मस्जिद विवाद के मुख्य मुद्दे को संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन उच्च न्यायालय को भेजा जा चुका है। भी परिसर की लगभग 65 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर लिया है और मंदिर के निर्माण कार्य का संचालन के लिए 2 पृथक न्यास गठित करने संबंधी कार्रवाई कर रही है। सरकार इस बात का भरसक प्रयास करेगी कि समुदायों की सलाह और प्रमुख तथा जिम्मेदार सक्रिय भागीदारी से सरकार सभी वर्ग लोगों का समर्थन चाहती है और उनके सहयोग की अपेक्षा। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को प्रशिक्षण और हथियार देने तथा संभाल समर्थन देने सीमा में अभी भी कोई कमी नहीं आई। कठिन स्थितियों के बावजूद हमारे सुरक्षा बल इस चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। राज्य में कायरतापूर्ण बार बार बंद का आह्वान किए जाने तथा वाणिज्य में रुकावट पैदा किए जाने आदि कश्मीर की जनता को जिस प्रकार की कठिनाइयों और सामना करना पड़ रहा है, सरकार उसके प्रति पूरी तरह से सचेत है। राज्य में सुरक्षा बलों से भी कुछ मामलों में ज्यादती हुई है। इस समय दोषी लोगों को दंडित किए जाने के लिए शीघ्र कार्रवाई, शिकायतों को राजनीतिक प्रक्रिया को पुनः प्रथम कदम के रूप में राज्य स्तर पर एक बहुदलीय सलाहकार परिषद का प्रशासन और लोगों के बीच सेतु का कार्य कर सके। इस प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर समितियां बनाने प्रयास किए जा रहे हैं। अक्टूबर 1992 में एक संसदीय शिष्ट घाटी का दौरा किया। में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की वातावरण तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श किया है। पंजाब लोकतांत्रिक ढंग से सरकार द्वारा संभालने के बाद राज्य जीवन में भारी सुधार हुआ है और विघटनकारी ताकतों के खिलाफ अलगाववादी और विघटनकारी ताकतों के खिलाफ स्पष्ट संदेश देने के लिए इन बहादुरों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। राज्य में लगभग 13 वर्ष के अंतराल के बाद नगर पालिका के चुनाव हुए और वर्ष के अंतराल के बाद पंचायतों के चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों से नई उमंग और उत्साह पैदा हुआ है। राज्य के सामाजिक नए सिरे से बल दिया जा रहा है। सरकार पंजाब में सभी अनसुलझे मसलों का एवं सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने और सरकार द्वारा
आतंकवाद के खिलाफ रहे उपायों के लिए किसी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल मिलाकर में बुनियादी ढांचे के विकास की गति में विशेष रूप से रेल, सड़क और दूरसंचार में तेजी लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार और पूर्वोत्तर परिषद ने कृषि, बागबानी और मत्स्य पालन आदि के विकास के लिए नए कार्यक्रम। केंद्र सरकार एक कृषि विश्वविद्यालय और एक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कर रही है। विकास के इन सभी कार्य लोगों की भागीदारी पर आ रहा है। हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। पिछले वर्ष 1 अप्रैल को शुरू हुई 8वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन का कार्य तेजी से 1991-92 की कीमतों पर कुल निवेश 7,98,000 की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इस सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय 4,34,000 होगा। हमारी आर्थिक नीति में हुए परिवर्तनों के अनुसार अब हम निर्देशात्मक योजना की ओर। वर्ष 1992-93 में आर्थिक स्थायित्व कार्यक्रम और संरचनात्मक सुधारों की और अधिक मजबूत हुई है। वर्ष 1991-92 में उत्पाद की वृद्धि दर 1.2% थी और वर्ष 92 लगभग 4% की आशा है। पिछले वर्ष के गतिरोधों, औद्योगिक अपेक्षाकृत धीमी गति और वित्तीय क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वृद्धि दर अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष 92-93 में औद्योगिक उत्पादन में अप्रैल से अक्टूबर 1992 तक की अवधि में 3.8% की वृद्धि हुई है, 0.8% की वृद्धि, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग 1% की कमी आई थी। इसी प्रकार 1992 की अवधि में निर्यात में लगभग 3.4% की वर्ष इसी अवधि में 3.7% कमी आई थी। ऋणों की अदायगी के संबंध में रूस के साथ हाल में हुए करार से रूस में परंपरागत जाने वाले हमारे निर्यातों को प्रारंभ कर हमारे पास बिलियन अमेरिकी डॉलर की पर्याप्त विदेशी मुद्रा रिजर्व है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करके सरकार के एक प्रमुख उद्देश्य को पूरा, क्योंकि मुद्रास्फीति जो 1991 में 16.7% तक पहुंच गई थी, जनवरी 19 के अंतिम सप्ताह में 7%। हाल ही में विदेशी मुद्रा संबंधी नियंत्रणों को उदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। नई आर्थिक नीति से विदेशी प्रत्यक्ष की हमारी कार्यविधि भी काफी उदार हो सकती है। अगस्त 1991 में जनवरी 1913 कुल इक्विटी निवेश 2.3 बिलियन से भी अधिक, जो लगभग करोड़ के मूल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त होगा। लगभग 25 करोड़ डॉलर की विदेशी इक्विटी राशि वाले कई प्रस्ताव भी विचारा, जिससे 100 करोड़ रुपए परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। इनमें से अधिकांश निवेश प्राथमिकता के क्षेत्रों में हैं, जैसे में 24%, पेट्रोलियम में, रसायन में लगभग 8%, संसाधन उद्योग में लगभग 12% और विद्युत उद्योग में 8%। शेष टेक्सटाइल, दूरसंचार और औद्योगिक मशीनरी के लिए गैर प्राथमिकता वाली उपभोक्ता मद से कुछ कम है। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष
गठन करके उसे प्रभावी बनाया गया है, जिससे औद्योगिक कामगार गठन की प्रक्रिया न पहुंचे। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन इसका पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष पुनर्प्रशिक्षण एवं पुनर्वास उपायों तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीमों के लिए धन मुहैया कराएगा। प्रगति कर रही है। लगभग 22,000 कामगारों को इससे लाभ प्राप्त हुआ है। सुधार प्रक्रिया से संबंधित सामान्य मुद्दों पर तथा क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट मामलों पर श्रमिक प्रतिनिधियों से परामर्श किया है। श्रम राज्यों की सम्मेलन में हमारे औद्योगिक संबंध विषयक विधियों को नवीकृत करने के मामले की जांच की गई है। इन परिवर्तनों को आशा की जाती है कि इनसे उत्पादकता, मजदूरों की आय अधिक होगी और औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण होंगे। हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि बड़ी मात्रा में जुटाने देश में चारों ओर विधियों को फैलाना। 1992-93 में लघु क्षेत्र में 1 लाख व्यक्तियों को और कुल उत्पादन 1,76,400 करोड़ रुपये का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 4% की वृद्धि दर को औद्योगिक क्षेत्र में काम की धीमी गति हुए इसे सराहनीय। पूर्व उद्योग क्षेत्र में नवीकरण की ध्यान में रखते हुए उद्योग क्षेत्र के निष्पादन में वर्ष 1993-94 के दौरान महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। लघु यूनिटों की बकाया राशि का अन्य उद्योगों द्वारा तुरंत भुगतान करने में महत्वपूर्ण माल प्राप्त करने या सेवाएं प्रदान किए जाने के 30 दिन के भीतर कर देना होता है। आज पूरे विश्व में यह बात स्वीकार की जा रही है कि आर्थिक शक्ति, उसके उत्पादन की गुणवत्ता, विश्व और कीमत के आधार पर बाजार में स्पर्धा करने की क्षमता होगी। अतः हमारा यह प्रयास है कि हम अगले कुछ वर्षों में डॉलर के रूप में 25 प्रतिवर्ष की सतत निर्यात वृद्धि करें। सरकार मूल आधार सभी तरीकों से निर्यात को बढ़ावा देना और उसकी वृद्धि पर मूल प्रभाव डालने वाली बाधाओं या अवरोधों को दूर करना हो। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके जनजीवन का मुख्य आधार है। चूंकि कृषि अभी भी पूर्णतः वर्षा पर ही निर्भर है, इसलिए 1991-92 में खाद्यान्नों लगभग 90 लाख मीट्रिक टन, जबकि इस वर्ष 70 लाख उत्पादन होने का अनुमान था। इससे प्रणाली और उपभोग पर दबाव पड़ा है, लेकिन सीमित मात्रा में गेहूं का आयात करने का निर्णय समय पर ले लिए जाने से उसकी कीमत पर सकारात्मक प्रभाव। मई और दिसंबर 1992 के बीच कीमत 3.76%, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 35% की वृद्धि हुई थी। मुझे कहते कि चालू वर्ष में बिहार के और कुछ अन्य राज्यों के भागों के सिवाय अच्छा मानसून रहा है। कुल खरीफ खाद्यान्न का 10 करोड़ होने का अनुमान, जब 142 करोड़ मीट्रिक खरीफ अधिप्राप्ति संतोषजनक है और अब तक 9 लाख मीट्रिक टन से अधिक अधिप्राप्ति। रबी की संभावना है यह लगभग 760 से 770 लाख मीट्रिक टन तक होगी। खरीफ उत्पादन लगभग 1 लाख मीट्रिक टन तक हो गया है। अक्टूबर
वाले चीनी वर्ष में हमारा उत्पादन 133 लाख मीट्रिक टन, जिसके फलस्वरूप भारत विश्व का बड़ा चीनी उत्पादक देश। इन सब बातों पर सराहनीय प्रभाव पड़ा है। कृषि क्षेत्रों में देश की उपलब्धियां हमारे कृषकों के कठोर परिश्रम का स्पष्ट प्रमाण है। हमारी केवल हमारी दृष्टि में ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अत्यधिक संभावना वाला है और किसानों, ग्रामीण मजदूरों को अधिक आय देने में सक्षम। इस क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अगस्त 1992 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया था और 1993 होने वाले मौसम के लिए गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य 55 रुपये क्विंटल बढ़ा दिया गया। गेहूं के लिए क्विंटल का भी है। गन्ने का नियत मूल्य चीनी वर्ष 1992 के लिए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 20 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था। 1992-93 में इसे और अधिक बढ़ाकर 31 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। फॉस्फेटिक और पोटेशिक से कंट्रोल हटाए जाने के परिणामतः निस्संदेह थोड़े समय में उनकी कीमत बढ़ गई है के प्रभाव के लिए ने एक बार की सहायता के रूप में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को करोड़ रुपए दिए हैं। यूरिया की कीमत 10% घट गई। सरकार ने छोटे एवं सीमांत के लिए कृषि के बुनियादी ढांचे का विकास करने हेतु 500 करोड़ रुपए एक मुश्त सहायता देने की घोषणा की है। इन उपायों और आगामी वर्ष में खेती पर किसानों के हितों की रक्षा होगी। समाज के कमजोर वर्गों के सरकार द्वारा कार्यान्वित जा रहे एक कार्यक्रम सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। इस योजना के तहत जनजाति, सूखा पीड़ित में प्रतिवर्ष वितरण 20 लाख मीट्रिक खाद्यान्न अलग से रखने का निश्चय किया है। जब से नवीकृत सार्वजनिक प्रारंभ की गई है तब से 10,121 नई उचित दरों की और 26 अतिरिक्त राशन कार्ड जारी कर। चालू वर्ष के दौरान जिला स्तर पर उपभोक्ता समाधान एजेंसियों के संबंध बढ़ाया गया और मेघालय राज्य के सिवाय समूचे देश में जिला फोरम बनाए गए हैं। भर में 447 जिला फोरम कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण विकास क्षेत्र में 8वीं योजना में बुनियादी आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों के साथ जवाहर रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को एकीकृत करने पर अधिक गया है, जिससे ऐसी उत्पादक आर्थिक परिसंपत्तियां सृजित की जा सके जिनसे और अधिक रोजगार। साथ ही योजना में आवंटित 6,179 करोड़ रुपए और वास्तविक व्यय 956 करोड़ रुपए की तुलना में 8वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के लिए बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 72वें संविधान संशोधन विधेयक 1991 जिसे पिछले सत्र में संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, नियमित कार्यात्मक रूप में नियमित चुनावों को तथा शक्तियों एवं वित्तीय संसाधन पर्याप्त हस्तांतरण द्वारा पंचायती राज संस्थानों को प्रभावी रूप में सुदृढ़ करेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण ग्रामों संख्या के अनुपात में की गई। जिन सीटों के सीधे ही चुनाव कराए उनमें से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के लिए
आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें अनुसूचित जाति तथा जनजाति की महिलाओं के लिए नियत की गई हैं। इस कानून में अध्यक्ष के पद के लिए भी आरक्षण, विधानमंडल चाहे तो पिछले वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। नगर पालिका को सुदृढ़ बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सरकार की प्रभावी इकाई के रूप में कार्य करें। द्वारा 73वां संविधान 1991 और अनुसूचित जनजाति महिलाओं और पिछड़े वर्गों के सदस्यों के आरक्षण रखा गया है, पहले किया गया था। 1992-93 के दौरान सरकार ने रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है। इन कार्यक्रमों में 2000 ईस्वी तक एड्स नियंत्रण, कुष्ठ रोग के उन्मूलन, जनजाति क्षेत्रों में मलेरिया और पिछड़े क्षेत्रों में के उपचार के लिए अल्पकालिक भी शामिल है। मोतियाबिंद के कारण होने वाले अंधेपन के उपचार के लिए 7 राज्यों में गहन कार्यक्रम चलाए जाने का प्रस्ताव है। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की औसत वार जो 2% थी, घटकर 2.4% रह गई है। सन 1990 में प्रति 1000 जन्म दर 30.2 थी, जो 1991 में 29.3 रह गई है। किंतु की वर्तमान मूल वृद्धि भी बहुत, अतः जनसंख्या के स्थिरीकरण को सर्वाधिक राष्ट्रीय प्राथमिकता दी जाएगी। 5 वर्षों में 4 लाख सफाइयों की मुक्ति और उनके पुनर्वास के लिए किया गया है। सफाई कर्मचारियों के लिए एक सांविधिक राष्ट्रीय आयोग है जो प्रभारी होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 75 करोड़ रुपये से बढ़कर 25 करोड़ रुपये कर दी गई है। अनुसूचित जनजाति के उद्यमों के लाभ के लिए आय उत्पन्न करने वाली स्कीमों के लिए बाद में सहायता करता रहेगा। अब तक 270.63 करोड़ रुपये मूल्य की 312 स्कीमें मंजूर की हैं, जिनमें से अब तक 54.005 करोड़ रुपये संवितरित किए जा चुके हैं। यह निगम रोजगार और स्वरोजगार हेतु कौशल बढ़ाने प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता और शिक्षा का स्तर 40 जिलों में विद्यालय स्थापित प्रस्ताव है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की शताब्दी में उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि के रूप में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर पीठों और डॉक्टर अंबेडकर विशेष शिक्षावृत्ति जैसी स्कीमों का प्रबंध करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर। इसके अतिरिक्त सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर की संपूर्ण कृतियों और उनके भाषणों के अनुवाद भी आरंभ कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर पर एक पूरी फीचर फिल्म का भी निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ी विकास निगम, जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 200 करोड़ रुपये है, वित्त का एक अतिरिक्त जरिया होगी और सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों में तकनीकी और उद्यम कौशलों को बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगी। संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 19 पारित कर दिया है, जिसमें इस संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इससे सिविल न्यायालय की इसे शक्तियां दी गई हैं।
आयोग के मुख्य कार्य होंगे और उनके विकास का मूल्यांकन करना, संवैधानिक सुरक्षा उपायों को मॉनिटर करना और उन करना, विशिष्ट शिकायतों को देखना, अध्ययन और अनुसंधान करना, उपयुक्त उपायों रिपोर्ट प्रस्तुत करना। पीड़ित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में से संबंधित मुद्दे उच्च न्यायालय करने के लिए सरकार आरंभ कर दी है। सरकार सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों और वर्गों को जातियों में से निकालने के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंडों को लागू आधार नागरिकों की अन्य पिछड़ी जातियों की सूचियों में शामिल किए गए अनुरोधों, विशिष्ट जातियों से अधिक अथवा कम जातियों को शामिल करने के संबंध में शिकायतों पर विचार करने, उनकी पर सिफारिश करने के लिए स्थायी निकाय करने के आदेश जारी किया गया है। इस निकाय द्वारा की गई सलाह सामान्यतः सरकार के लिए बाध्यकारी हो। अनौपचारिक शिक्षा क्षेत्र में निर्धन महिलाओं की अल्प और मध्यम अवधि विकासात्मक ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार का प्रस्ताव गैर सरकारी संगठनों जैसे मध्यवर्ती एजेंसियों के माध्यम से एक राष्ट्रीय महिला स्थापित करने का सामाजिक सुरक्षा में किए जा रहे प्रयासों के रूप में इस कार्यक्रम के लिए आवंटन कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की गई है और मई 1992 में इस नीति में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वतोमुखी बनाना, समता प्राप्त करना, शैक्षिक अवसरों की समान सुलभता, महिलाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा का एकीकरण, तकनीकी शिक्षा का आधुनिकीकरण और सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता, विषय वस्तु एवं प्रक्रिया में सुधार करना शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रीय प्रयत्नों में अपना प्राथमिक स्थान। शिक्षा में अपना ध्यान केवल छात्रों का नाम किए जाने से हटाकर इस केंद्रित कर दिया है, उपस्थिति बनी रहे और शिक्षा पूरा हो। संशोधित नीति में निश्चित करने गया है कि इस दशक में 14 आयु के सभी बच्चों को संतोषता वाली निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध। पूर्ण साक्षरता अभियान नीति पर आधारित राष्ट्रीय साक्षरता प्रश्न की और इस वर्ष 1996-97 तक 75 वर्ष इस मिशन के आगामी वर्ष शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में सिद्धांतों को अनुप्राणित करने और शैक्षिक प्रबंधन को विकेंद्रित करने पर जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्साहवर्धक प्रगति हुई। मई 1992 में ASLV का सफल प्रक्षेपण स्वदेशी प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण विकास है। जुलाई 1992 इनसेट 2A का प्रक्षेपण और इसका सफलतापूर्वक कार्य प्रारंभ कर देना परिष्कृत देशीय उपग्रह बनाने की हमारी क्षमता का सूचक है। जून में इनसेट 2B और PSLV का प्रक्षेपण करने की योजना से हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को अधिक प्रोत्साहन। अंटार्कटिका में 11वीं वैज्ञानिक यात्रा पूरी कर लेना और का शुभारंभ 1992 में किए गए अन्य उल्लेखनीय विकास कार्य हैं। कृषि और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी साधन का लाभ उठाने के संबंध में जो प्रयास किए जा उन्हें जारी। इस वर्ष परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में 3 सितंबर 220 मेगावाट के काकरापाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट 1 का 24 नवंबर 92 इसे ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाना हमारे सशस्त्र बल, हमारी क्षेत्रीय अखंडता की
तैयार रहते हैं। जनशक्ति योजना और प्रबंधन का रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के संबंध में किए गए निवेशों में अब अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अनेक अवसरों पर कानून तथा राहत करने में की है। उन्होंने अपना कार्य प्रशंसनीय समर्पण की भावना से किया। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में विशेष रूप से अतिरिक्त के स्वदेशीकरण में प्रयास किए गए हैं। परिवर्तन में रखकर कि रक्षा और सिविल क्षेत्र में उत्पादन यूनिट के संबंध पारस्परिक सुदृढ़ता को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र बल के कार्मिकों के कल्याण में वृद्धि करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। हमने अपनी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय फोरम दोनों में दृढ़तापूर्वक अनुसरण किया। इसी देशों के साथ करने पर बल दिया गया और इससे अच्छे परिणाम सामने आए। इन देशों इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने की प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री, इन दौरों के परिणाम स्वरूप इन देशों के हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के समय तो का गलियारा पट्टे पर सोने की हमारी वचनबद्धता पूरी की गई थी। भूटान ने समय संकोच बहुउद्देशीय परियोजना के लिए कार्य करने हेतु दोनों देशों के बीच पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर और पंजाब में आतंकवाद और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों में मदद दिए जाने के बावजूद हमने को सुलझाने का इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने पिछले 2 वर्ष पाकिस्तान की। दुर्भाग्यवश हमारे प्रयासों से इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। हम पाकिस्तान से हैं कि वह जानबूझकर न करे और भड़काने कार्रवाई तथा हमारे साथ अपने संबंधों का एक आने के लोभ से बचे। पक्षीय बातचीत के अलावा हमारे पास विकल्प नहीं है। लगातार चीन एक अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध बनाने की नीति पर चल रही है। हम सीमा संबंधी विवाद का एक उचित और दोनों पक्षों को स्वीकार निकालने का भी प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं में से एक यात्रा हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन की थी। इस वर्ष चीन के विदेश मंत्री यात्रा पर भावना है। हमारे प्रधानमंत्री भी चीन की यात्रा पर जाएंगे। हम अमेरिका के राष्ट्रपति श्री क्लिंटन शासन के साथ मिलकर आपसी सहमति, विश्वास, समान हितों के आधार पर दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित करने के इच्छुक हैं। शीत युद्ध की समाप्ति, बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत दिशा में गति आई है। कई में सहयोग के साथ साथ समझ बढ़ी है। राष्ट्रपति येल्सिन पक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आदान प्रदान का मौका मिला है। संबंध में हमने अपनी स्थिति स्पष्ट की। राष्ट्रपति स्पष्ट रूप से भारत का पूरा समर्थन दिए जाने की बात कही है। इस यात्रा के दौरान ऋण की अदायगी तथा कई करारों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे देशों के बीच भावी मित्रता और को
मजबूत नींव रखी जा सके। पिछले महीनों में हम पश्चिमी यूरोप के 3 महत्वपूर्ण शासनाधिकारों स्वागत करने का प्रधानमंत्री श्री जॉन मेजर हमारे गणतंत्र में मुख्य अतिथि बने। उनकी यात्रा से भारत ब्रिटेन और सहयोग बढ़ा है तथा और धर्मनिष्ठ कायम रहने की हमारी प्रतिबद्धता के प्रति ब्रिटेन की भी पुष्टि हुई है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में पूरा सहयोग देने का वादा किया है। यात्रा का एक और महत्व हुआ है, इससे भारत और ब्रिटेन के वाणिज्यिक सहयोग को और अधिक बढ़ावा मिला है। इस महीने में हमने स्पेन के राष्ट्रपति श्री फिलिप गोंजालेस का स्वागत किया। हाल ही में जर्मनी के चांसलर को अंतर्राष्ट्रीय के लिए पुरस्कार प्राप्त करने भारत की यात्रा पर आए। महत्वपूर्ण यात्राओं से इस बात का परिचय मिलता है देश के सामने उपस्थित विभिन्न समस्याओं को सुलझाने की हमारी क्षमता तथा हमारी एवं सम्मान की प्रणाली की मजबूती की सराहना विदेशों में हो रही है। इन यात्राओं से हमारी विदेश नीति और हमारे आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को एक समर्थन मिला है। बात है कि भारत और जापान के राजनयिक संबंध 40वीं वर्षगांठ पर 1992 में प्रधानमंत्री जापान उन्होंने दोनों देशों की हमारी आर्थिक उदारीकरण की नीति से मैं भारत में जापान के देश हम सभी स्तरों पर जापान के साथ को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध हैं। एशिया के अपने संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के भारत यात्रा के बाद एशिया में भारत से उच्च स्तरीय यात्राएं हुई। दिन पहले के प्रधानमंत्री भारत गए थे। इस यात्रा के दौरान ऐसे करारों पर हस्ताक्षर किए गए मध्य एशिया देशों के साथ एक सामरिक महत्व के आणविक भंडारों में कमी लाने के लिए और रूस के बीच हुई से का हम स्वागत करते हैं। इस दिशा में उठाया गया कदम निरस्त्रीकरण के क्षेत्र होना एक महत्वपूर्ण घटना है। विनाश के हथियारों को और भेदभाव रहित जिसे भविष्य में के लिए एक आदर्श के रूप में यह व्यापक निरस्त्रीकरण भारत को आधार प्रदान जिसे में प्रधानमंत्री गांधी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया था। इस क्षेत्र में करने के लिए क्षेत्रीय नहीं व्यापी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। समय की संयुक्त पुनः शक्तिशाली हो और अधिक सुस्पष्ट हो। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव इस बात पर वे अपनी तांत्रिक बनाने की को और व्यवस्थित कर कितना सक्षम है। सदस्यों की चिंताओं का समायोजन और प्रतिबिंबन कर गुट निरपेक्ष राष्ट्रमंडल तथा ग्रुप स्तर पर हम अपनी प्राथमिकता ढांचे के अंतर्गत हो रही है। पिछले सितंबर में जकार्ता में गुट निरपेक्ष पर प्रधानमंत्री प्रशस्त हुआ, जिसमें गुट निरपेक्ष सार्थकता पर पुनः बल
भावी कार्यसूची को प्राथमिकता दी गई ताकि इसकी विशिष्ट चिंताओं के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। रियो डी जेनिरो, जून 1992 पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCE प्रधानमंत्री पर्यावरण और विकास के बीच अभिन्न संबंध बनाए रखने पर जोर दिया गया। विकास संबंधी सही करने की दिशा में अंतर में मील का पत्थर साबित हुआ। देश पर्यावरण को सुरक्षित रखने के व्यापक प्रयास में के साथ हो सकें, उनको प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कराने के भारत के प्रस्ताव का सम्मेलन में स्वागत किया गया। देश आज जिस से गुजर रहा है उसमें आपके कंधों पर भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है। पिछले वर्ष जहां उल्लेखनीय स्तर पर सहयोग, वहीं असहमति के प्रबल पक्ष भी देखे जी को प्रदर्शित करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि समस्याओं के आप पूरे देश के समक्ष आचरण नेतृत्व का राष्ट्र इस महान संस्था के प्रतिनिधियों से कुछ भी कम की आकांक्षा नहीं रखता। बुद्धिमत्ता और अनुशासन के साथ का मार्गदर्शन करना है। मैं आपका आह्वान करता हूं, अधिवेशन कार्य में जुट जाएं और इसके लिए आपकी सफलता कामना करता हूं। Honorable members, I welcome to this session of Parliament. The important task before us today, restore confidence and shaken by the tragic events of the 6th of December last year and what followed thereafter. The basic premise of secularism and the rule of law has been threatened. Political parties and others must all strive to counter communal propaganda that has been let loose. The country can proceed with the task of building the nation and fundamental values. We have to further strengthen the harmony that has always characterized our society. Janmabhoomi Babri Masjid dispute, Supreme Court under Article Constitution, government has also acquired 68 acres of two separate trusts in the construction of. Government will be to ensure that and cooperation is taken in consultation and participation eminent and responsible leaders of the two communities. Government support and of all sections in this important endeavor. In Jammu and Kashmir, there has been no of forces from across the border, training, arming, and logistic support. Our forces, despite having to work under extreme conditions, have been trying to meet this challenge. Government is conscious of the hardships of Jammu and Kashmir, military activities, frequent of activity state. There have also been some cases of action
in such cases to punish those found first of the people, reactivate the multi-party advisory council set up to act with administration and the people. Are also to set level committee. A parliamentary delegation valid October 9. Discussions have been held by the union parties to create conditions to be elected government assumed office. There has been a dramatic improvement in the life of the people. Is credit for sending a message against the forces or a gap of about years and to punch after gap. These have evolved. Trust is being given to economic development of the center remains finding a just and amicable solution to all the issues in Punjab. Assistance to the state government in pursuit of measures. The overall situation in the northeastern region has been steps have been taken to accelerate the pace of infrastructure development in the region, particularly of food and telecommunications. State governments council have initiated new programs for development of agriculture, setting up an agricultural and an institute of technology. In all these development, people's have been held recently in Nagaland, Himalaya. The implementation of the first is well. The total investment has been substantially up to rupees 7,98,000 crores at 1991-92 prices. So the public sector outlay will be rupees 4,01,100 crores. We are indicative planning, which is in tune with the changes that have been in our economic policy. Here, witnessed a first foundation of the economic program of structure, which was 1.2% in 1990 in 1992-93. This against the said last year, slow down in the financial sector. 1993 industrial production record increase of 3.8% for the period October 1992, as compared to a decline of about 1% during the period in the similarly 3.4% in dollar terms April December 2 compared to a decline of 1% in the period this year. The recent agreement with Russia on the repayment of debt will help to revive our exports to traditional markets. We have comfortable reserves of US dollars. One of the priorities of government, namely control of inflation, has been achieved, as the annual rate of inflation, which peaked at 16.7% in August 19, was brought down to 7% in the last week of 1990. Major changes made recently liberal controls. Economic has also led for foreign direct investment. The total equity investment approved August 1991 and 93 is over $2.3 billion, of a value of 5,000 crores. A number of others are also in the pipeline
foreign equity component of about $250 million, generating projects with a total value of 1,500 crores. Most of the National Textile Corporation, in which the National Renewal Fund provide funds for working capital, retraining and rehabilitation measures, and retirement. The scheme has been making steady progress so far, and about 20,000 workers have been covered. Held consultations with the labor representatives on the reform process as well as sector-specific matters. A meeting of the ministers labor conference has gone into the manner revamping our industrial relations, attach as increase production activity, high wage earnings, and harmonious relations. The small-scale sector has great importance in our industrial economy because of its potential levels of employment generation of industrial activity. In 1993, the at 129 lakh persons, and total was expected to be 1,66,000 crores, a rate of growth of over the previous year. In down in the industrial sector, this was incredible. As a whole, performance of the small-scale sector is expected to significantly in 1994. Initiative to ensure prompt payment of the dues of the small-scale units. Payments are now required of goods or rendering of service. In the world, economic strength of a nation will depend on its ability to compete in the international marketplace on the basis of quality, reliability, and price. It should be our endeavor to achieve a sustained growth rate of exports of 15% per annum in dollar terms within the next few years. Basic plan policy to encourage exports in every way and to remove all impediments or constraints is the mainstay of the Indian economy and its people. It is still essential dependent upon rainfall. There was a drop in food production in 91-92 by about 9 million tons and at 100 million tons. This brought the public system and prices. However, the timely decision to import a limited quantity the increase in price in December 1992 was restricted compared to a rise of 35% corresponding period this year. That in the current year, the money good, excepting in parts of and in part total food grain 100 million tons against the last year's 2 million tons. And the tariff price has been proceeding satisfactorily and has already the food production is good and it is expected to be 7. Oil seeds production has been higher by about 6 tons. Sugar lakh tons in the sugar year October. India, the world's largest sugar producer. This has had a salutary effect on prices as well as stability. The country's achievements in the agricultural sector bear eloquent testimony to the hard and farmers. Plans for agriculture go beyond mere efficiency. As a great potential capable of yielding much higher returns to farmers and rural labor. To stimulate growth in the minimum support
paddy were increased 40 per quintal in August 1992, and for wheat, for the starting 90 by rupees, it has been decided to pay a bonus 25 per quintal for wheat. The statutory price of sugar cane is 3 per quintal to rupees 26 for the sugar year 1992. This has been further raised to rupees 31 per quintal for the sugar year 1992-93. The decontrol of phosphatic and potassic fertilizers has no doubt led to their prices in the short term. To cushion the impact of this increase, rupees 340 crores to the state governments and unions as a one-time. The price of urea was 10%. Government has also announced a rupees to develop agricultural infrastructure meant for the small marginal farmers. These measures and the increased attention that dry farming would get in the coming year will serve the interest of the farmers. Programs being implemented by the government to protect the vulnerable sections of the society is a revamped distribution system. The government has decided to set apart and distribute an additional 20 lakh tons of food grain in the 1,700 blocks in drought-prone, desert and designated hill areas of the country identified under the scheme. Since the inception of the revamped public distribution, price shops have been opened in these blocks, and ration cards have been issued. During the current year, work relating to the agencies was carried forward, and the entire country was covered by district forums in the state of Meghalaya. 447 district forums are presently functioning in the country. In rural integrity, Jawahar Rose and rural development programs for strengthening economic infrastructure so as to assets, which in turn generate further employment. The rural development 5-year plan is to crores as or rupees 6,170 and an actual expenditure of 1,900 crores in the 7th plan. The Constitution 72nd Amendment Houses of Parliament in the last session, when enacted, will effectively Panchayati Raj, ensuring regular and evolution of powers and financial resources. Provision for reservations in the Panchayat and scheduled tribes has in proportion to their population in the village, for which direct election will be held. 1/3 are reserved for women. Furthermore, out of the seats reserved for the scheduled castes, and 1/3 will be for scheduled castes and scheduled tribes. The law for any provisions to be made for the office of chairman or chairperson. The state, if they so desire, can make provisions for backward classes. To strengthen municipal government and that municipalities perform units of local self-government, Parliament has passed the Constitution's 73rd Amendment in 1991. Provision for reservation for members of castes and scheduled tribes and backward classes have been made in the case of panchayats. During the year 1990, government gave priority to disease. These include control of AIDS, eradication of leprosy by the year 2080, malaria control, chemotherapy, in and intensive proposed to be taken up in 7 for blindness.
According to the 1991 census, the average annual exponential growth rate of population, which had reached a level of 2.22% in the 1971-81, has come down to 2.14%. The birth per 1,000 population 91 from a level 13, the of 1.9 is still very high, and population therefore be riding priority. Massive for the liberation and implementation of 4 lakh Safai Karam during the next 5 years. A statutory national Karamcharis is being constituted in charge of this program. The authorized share capital of the National Scheduled Caste and Finance and Development has been raised from rupees 75 crore to rupees 120 corporation to assist in the for income generating schemes for the benefit of scheduled caste and scheduled tribe entrepreneurs. So far, the corporation 312 schemes of a value of rupees 77.6 crores. It has rupees 54 crores. The corporation is also organizing training programs in skill upgradation for employment and self-employment to raise the levels of literacy and education and schedule. It is proposed to start in 48 districts. As a tribute to the memory of Dr. B.R. Ambedkar, the Dr. Ambedkar administers schemes like Dr. Ambedkar National Award, Dr. Ambedkar National Library, chairs in universities, and Dr. Ambedkar Overseas Fellowships. In addition, the government has also taken up the translation and publication of the complete speeches of Dr. Ambedkar. A full feature film on Dr. Ambedkar will also be produced. The National Backward Classes Corporation with share capital 200 crores will provide additional assist in the technical and entrepreneurial or the socially and educationally backward classes. The National Commission for Minorities in 1992 by to the Commission, clothing it with powers of a civil court. The functions of the Commission would be to evaluate the minority, make recommendations on the look specific complaints, take studies and research, suggest appropriate and make periodical reports to the government. Government has initiated action to implement the judgment of the Supreme Court on issues related to jobs in government for backward classes. Government will specify the basis applying the relevant socio-economic criteria, include social persons and sections, the creamy layer from other backward classes, and promulgate constitute a permanent body for entertaining, examining, and recommending upon request for inclusion and of citizens. The advice tendered by such body shall ordinarily be binding upon the government. Proposes to set up the Rashtriya short-term and medium-term developmental credits needed for women in the informal through intermediary government organizations been allocated to this program, part of the social safety net efforts. A review of the 190 national policy on education and necessary modifications in the policy were effected in May 9. Universalization of elementary education, achievement of total literacy, equal educational opportunities, women
and development, vocationalization of secondary education, consolidation of higher education, modernization of technical education, and improvement of the quality, content, and process of education at all levels continue to be the priority areas of national endeavor in the field of. In elementary education, we have shifted the focus from mere enrollment to retention and achievement. The revised policy resolves that free and compulsory education of satisfactory quality for all children up to 14 years of age within this decade. National Literacy Mission, based on the total literacy, has achieved commendable results, and 75% in the country will be covered under this mission by 1997. The years on infusing sound principles in the education system and on decentralizing education management. There has been encouraging progress in the sphere of science and technology. The successful launch of ASLV in 1992 is a significant development in indigenous launch technology. The launch of INSAT-2 in 1990 and its successful commissioning is an indication of the ability to build sophisticated multi-purpose. The planned launches of INSAT-2, INSAT-2B, and in June this year, a further fillip to our space program. Another noteworthy development of 1992, completion of the 11th scientific expedition to Antarctica and the launch of the 12th expedition. Ongoing efforts to harness the benefits of biotechnological tools with relevance to agriculture and health would be sustained. Highlight of this year's achievements in the field of atomic has been the 220 megawatt Kakrapar Atomic Power Station Unit 1, achieving critically September 3rd, and is connection to the grid 24/92. Armed forces remain prepared to safeguard improvements in manpower and management practices and investments reliance in defense technologies results. The armed forces are in maintaining and organizing and rescue measures during the year, carrying out commendable. In the field of defense production, determined efforts have been indigenization and self-reliance, particularly in spare parts. In keeping with the changed industrial policies, steps are being taken to foster mutually reinforcing linkages between production units. Government remains committed to enhance the welfare of serving and retired armed forces. Our foreign policy objectives were pursued both bilateral and international fora. Emphasis on building up relations important included the President of Sri Lanka, the Prime Minister of Nepal, and is strengthened as a result of this visit. During the Bangladesh Prime Minister, our commitment to lease the Tinbiga corridor to Bangladesh was fulfilled. A memorandum of understanding between the two countries on detailed investigations for the Sankosh multi-purpose project was signed during the visit of the. Despite Pakistan's support for terror subversion in Jammu, efforts were made by bilateral issues. With this objective, Minister meetings with the Prime Minister of Pakistan in the course of the last year. Our efforts have unfortunately not made much headway. Pakistan pursued its path of deliberate confrontation and its temptation to gain unilateral advantage in relationship with us. There can be no to the process of bilateral.
Government has been consistently pursuing a policy of achieving good neighborly relations with China, overcoming the difficulties. We are also working reasonable and mutually acceptable settlement. Among the several high-level visits exchanged to countries for former President Sri R. Venkataraman. Chinese Foreign Minister is expected to visit this year. The Prime Minister will also be visiting China. We look forward to working together with President Clinton administration in the United States in building a strong relationship with our two countries based on understanding, trust, and shared values and interests. International following the end of the Cold War to the strength of U.S. ties, which now political level along with cooperation in various other areas. The visit opportunity for a detailed views bilateral and global issues of concern. Our stand on Kashmir was explained. President categorically affirmed his country's full support for India. Visit was resolved and several other agreements were signed which have laid a durable foundation for future friendship and interaction between the two countries. We had the pleasure of welcoming three distinct government from the British Prime Minister, Mr. John Major, was here at our celebrations. It underscored India-UK friendship and reconfirmed British understanding of uphold democracy and secularism. He extended full cooperation in combating a further for the stimulus it gave to India-British economic cooperation. Earlier this month, the President of the Government of Alice, most recently Dr. Kohl, Chancellor of Germany, visited India to receive through our international understanding. We can overseas in addressing the various issues that face the country, as well as the strength of the democratic secular system. They have resulted in greater of our foreign policy, as well as in support for our economic program. Japan in 1992 coincided with the anniversary of the establishment of relations between India and Japan and the peace treaty between the two countries. Japanese interest in our economic increase in Japanese investment in India. We are committed to strengthening our ties with Japan. The strengthening of our relations with the newly independent countries with whom we have had cultural ties, major of our policy. Visits to India last year, Pakistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan were followed up high level India to Central Asia. The Prime Minister of Tajikistan visited India 2 days back. Agreements were signed these visits, which give our relations with individual Central Asian states a new and long-term perspective. The START II treaty between the US and Russia in as a step in the field of multilateral disarmament. A noteworthy event has been the successful weapons control, which eliminates an entire class of weapons of mass destruction. This is a universal and non-discriminatory treaty which should be regarded as a model for future multilateral armament negotiations. It provides a strong underpinning to the Indian disarmament
that Prime Minister Rajiv Gandhi had presented to the United Nations in 19. A global and non approach is needed for worthwhile results in this area. A reinvigorated United Nations with a more focused is the need of the hour. The effectiveness of the United Nations will depend on its ability to democratize and reorder its structures in order to accommodate and reflect the concerns of its members. Our participation in the multilateral level in the UN, NAM, the Commonwealth, and the G15 has been within the overall framework of our priority concerns. The States address at the inauguration of the North in September, reaffirming the relevance of the non-aligned movement and its future agenda was to concentrate on issues of specific concern to it. At the conference on development in Rio de Janeiro, the Prime Minister's address emphasized the between environment and development, thus a milestone in cooperation tackling environmental issues. India's proposal for technology to additional developing countries to enable them to join developed country in the effort serving the environment was widely welcomed and endorsed by the conference. Honorable members, the country is faced with today places responsibility on your shoulders. You saw remarkable levels of cooperation as also strong areas of dissent last year. These are the essence of a living. I am sure that you will set the tone for the entire country to deal with problems, contact and leadership. Nothing less from his representatives here. Guide the nation with courage, wisdom, and discipline. I commit to your task. Wish you all success. With the President's inaugural address read by Dr. K.R. Narayanan, Sabha, the business of the budget session gets underway. There is hectic activity in the weeks to come. Third budget of this month. We would like to inform our viewers that the Doordarshan will telecast live both these presentations. याद आ रहा है केंद्रीय कक्ष के द्वार अयम निज परोवेति चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव ये मेरा है ये संकुचित विचार है उदार व्यक्तियों के लिए तो विश्व एक परिवार यही है हमारे मार्ग मूल मंत्र